हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और माता अंजना के घर हुआ। उनके बचपन का नाम बाल ब्रह्मचारी अंजनेय था। कहा जाता है कि उनके जन्म के पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद था। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे देवताओं ने उनकी अद्भुत शक्ति को पहचाना। सूर्य को निगलने के बाद देवताओं ने उनकी शक्तियों को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए शाप दिया, लेकिन यह शाप तब तक प्रभावी रहा जब तक उन्हें उनकी शक्तियों की याद न दिलाई जाए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की और वे विद्या, बल और बुद्धि में निपुण हो गए। हनुमान जी का जीवन बदल गया जब वे श्री राम और लक्ष्मण से मिले। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा व्यक्त की और सुग्रीव को श्री राम से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया और समुद्र को लांघते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका दहन भी किया और रावण को अपनी शक्ति का आभास कराया। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने कई चमत्कारिक कार्य किए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। भगवान राम के असीम भक्त होने के कारण हनुमान जी को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान मिला। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव को श्री राम ने रावण से युद्ध में मदद का वचन दिया और वानर सेना को संगठित करने में सहायता की। सीता माता को रावण ने लंका में बंदी बना लिया था। उनकी खोज में जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची, तब सवाल उठा कि विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। हनुमान जी को अपनी छिपी हुई शक्तियों की याद दिलाई गई। वे अपनी पूरी शक्ति से समुद्र लांघ गए। पर्वत, बादल और राक्षसों को पार करते हुए लंका पहुंचे। हनुमान जी ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में रावण की कैद में पाया। उन्होंने श्री राम का संदेश और अंगूठी सीता माता को दी। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान जी ने रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और रावण को भगवान राम का संदेश दिया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर अपनी ताकत का परिचय दिया। लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए। वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए, लेकिन बूटी को पहचान न पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी इस अद्भुत भक्ति और पराक्रम ने लक्ष्मण जी को नया जीवन दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने केवल यही वरदान मांगा कि वे सदा भगवान राम के चरणों में बने रहें। उनकी यह असीम भक्ति उन्हें राम भक्त के रूप में पूजनीय बनाती है। भगवान राम ने हनुमान जी को अमृता का वरदान दिया। यह वरदान उन्हें भगवान की लीलाओं के प्रचार प्रसार के लिए मिला। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं और जहां राम कथा होती है, वहां वे उपस्थित रहते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति में हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा के पाठ से भक्तों को अद्भुत बल, साहस और विश्वास मिलता है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने रावण के कैद में फंसे शनिदेव को देखा। शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें रावण की कैद से मुक्त करें। हनुमान जी ने उन्हें आजाद किया। इसके बदले शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि की महादशा से कष्ट नहीं होगा। महाभारत काल में हनुमान जी और पांडवों के बीच भी एक अद्भुत प्रसंग है। जब भीम अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे, हनुमान जी ने उन्हें एक बूढ़े वानर के रूप में परीक्षा दी। उन्होंने अपनी पूंछ को भीम के रास्ते में रख दिया और कहा, इसे हटा दो। भीम पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा सके। इससे भीम का अहंकार टूट गया और हनुमान जी ने उन्हें सिखाया कि ताकत के साथ विनम्रता भी जरूरी है। एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान राम सीता के साथ बैठे थे, हनुमान जी वहां पहुंचे। सीता माता ने राम नाम की माला बनाई और हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने माला तोड़कर हर मोती को देखने लगे। सीता ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इनमें राम नाम है या नहीं। मेरे लिए राम नाम के बिना कुछ भी मूल्यवान नहीं। जब हनुमान जी छोटे थे, तब उन्हें भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझकर निगल लिया।
इससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। देवताओं ने हनुमान जी से सूर्य को छोड़ने की प्रार्थना की। इंद्र ने हनुमान जी को रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इस कारण उन्हें हनुमान नाम मिला। एक बार नारद मुनि ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें किसमें अधिक भक्ति है, राम में या परम ब्रह्म में। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम ही परम ब्रह्म है, उनकी भक्ति में सब कुछ निहित है। यह उनकी सरलता और पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। लंका जाने के समय रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी हनुमान जी का रास्ता रोकती है। उसने कहा कि वह हनुमान जी को खाए बिना आगे नहीं जाने देगी। हनुमान जी ने अपनी कूटनीति और शक्ति का परिचय देते हुए अपना आकार बड़ा कर लिया। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने छोटा रूप लेकर उसके मुंह से निकलकर अपनी राह पकड़ ली। यह भी मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव ने अपने इस अवतार के माध्यम से श्री राम की सहायता करने का वचन निभाया। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और वे जहां भी श्री राम की कथा होती है, वहां किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा भक्तों की रक्षा करेंगे।